Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today we'll study moral value. Okay, so open your moral value book, turn to page number 5, chapter number 1, A Friend in Need. Turn to page number 5, chapter number 1, A Friend in Need. Okay, so in this chapter, we are going to learn the value of friendship, kindness, and unity. Okay, so students, I'm going to explain this chapter in brief. Okay. सो गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक पढ़ेंगे, तो मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 ए फ्रेंड इन नीड। पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 ए फ्रेंड इन नीड। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे फ्रेंडशिप का मूल्य, मतलब दोस्ती का मूल्य, दयालुता का मूल्य और एकजुटता का मूल्य, यूनिटी का या एकता का मूल्य। सो इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में, तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। So students, this story is based on friendship between the elephant called Tumble and the rabbit named Sparky. Okay, so other animals of jungle made fun of their unusual friendship. So ये जो स्टोरी है ये दो जानवरों के बीच में है, हाथी जिसका नाम है टम्बल और खरगोश जिसका नाम है स्पार्की। वेरी गुड। और सभी दूसरे जो जानवर हैं ये मजाक उड़ाते थे इन दोनों का, इन दोनों की अनयूजुअल फ्रेंडशिप का। अब अनयूजुअल कैसे, तो देखिए हाथी इतना बड़ा सा जानवर है और खरगोश इतना छोटा सा जानवर है, तो इन दोनों के बीच कैसे फ्रेंडशिप हो सकती है। बट ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों एक साथ रहते थे और बाकी जो जानवर हैं इनका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, बट दे डिड नॉट केयर, मजाक उड़ाते थे लेकिन इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो वन डे while roaming in jungle, Sparky Rabbit noticed, एक दिन जब खरगोश जो थे, स्पार्की जो था, वो जंगल में घूम रहा था और उसने नोटिस किया क्या कि some hunters setting a trap for Tumble, कुछ शिकारी टम्बल के लिए एक जाल बिछा रहे हैं। He informed Tumble Elephant, और वो दौड़ के गया, क्योंकि शाम हो रही थी, वो दौड़ करके गया टम्बल एलिफेंट के पास और he informed Tumble Elephant not to go to the pond side by that roadside. तो उसने खरगोश ने टम्बल हाथी को बताया कि तालाब के साइड मत जाना, रोड वाले रास्ते से तालाब के साइड मत जाना। ठीक है, क्यों मत जाना, तो वहां पर शिकारी जो हैं एक बड़ा सा गड्ढा खोदे हैं और उसके अंदर में तुमको गिरा सकते हैं, वो एक जाल बिछाए हैं तुमको गिराने के लिए। टम्बल को ये खरगोश बता रहा है। But as he was returning, he himself fell in the deep pit dug for Tumble. और लेकिन हुआ ये कि जब ये अपने घर वापस लौट रहा था, मतलब स्पार्की जो खरगोश है वो अपने घर वापस लौट रहा था, तो वो क्या होता है, वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। उस हाथी हाथी के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, शिकारियों ने जो जाल बिछाया था, उसी जाल में खरगोश गिर जाता है। He squealed loudly for help, but nobody listened. और वो बहुत जोर से चिल्लाता है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। So till here we finish in previous class. पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश किया था। So आज हम लोग इसको आगे से पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन मैं इसको करते जाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट हुआ ये कि
he happily going in his way, singing to himself. Suddenly he suddenly his leg slipped, and and he found himself deep down in the pit. तो जब वो खुशी से जब इस बात को बता करके हाथी को बता करके खुशी पूर्वक वापस लौट रहा था, तो क्या होता है, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है. He squealed loudly, और वो जोर से चिल्लाता है. The bird heard, the snake heard, the giraffe heard, but no one came out to help Sparky. चिड़िया ने उसकी आवाज सुनी, सांप ने भी उसकी आवाज सुनी, और जिराफ ने भी उसकी आवाज सुनी, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया. देखिए स्पार्की को पकड़ के ले जा रहे हैं, तो स्पार्की को बचाने के लिए कोई नहीं आया. टम्बल who lived far away did not hear anything. लेकिन जो टम्बल था, जो हाथी था, जो इसका खास दोस्त था, वो बहुत दूर रहता था और उसने कुछ भी नहीं सुना. Next morning, Tumble did not find Sparky in the school. और अगली सुबह जब टम्बल ने स्पार्की को नहीं पाया स्कूल में, he went in the forest to search him. और उसकी खोज में वो जंगल की तरफ गया. स्पार्की को खोजने के लिए वो जंगल की तरफ गया. He saw the hunters holding Sparky by his ear. और उसने देखा क्या कि शिकारी लोग उसको कान से पकड़ के उठाए हुए हैं और ले जा रहे हैं. देखिए इस पिक्चर में उसको कान पकड़ के उठा के उसको ले जा रहे हैं. देखिए these are called hunters ना, ये लोग हंटर हैं, शिकारी हैं. He went to the hunters and said, और स्पार्की जो था वो दौड़ के हंटर्स के पास में गया, उन शिकारियों के पास में गया और कहा, प्लीज लेट स्पार्की गो. You came to catch me, take me, I will come with you. तब जो हाथी था वो हंटर्स के पास में गया और उसने बोला, कृपया स्पार्की को जाने दीजिए, कृपया इस खरगोश को जाने दीजिए, आप मुझे लेने आए थे तो मुझे ले जाइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप स्पार्की को छोड़ दीजिए, इस खरगोश को छोड़ दीजिए. The hunters left Sparky and tied up Tumble with thick ropes. अब शिकारियों ने क्या किया, स्पार्की को छोड़ दिया और हाथी को मोटी सी रस्सी से बांध दिया. Just then the other peoples of jungle came running towards the hunters. और तभी हुआ क्या कि दूसरे जो बच्चे थे जंगल स्कूल के जो दूसरे बच्चे थे वो दौड़ते हुए उनके तरफ आ रहे थे, हंटर्स की तरफ आ रहे थे, हंटर्स को मारने के लिए आ रहे थे, है ना. तो पूरी भीड़ एकदम स्पीड में सब जानवर लोग दौड़ते दौड़ते इसकी तरफ आ रहे हैं, हंटर्स की तरफ आ रहे हैं. The hunters left Tumble and fled for life. तब हंटर्स डर गए इस बात को देख करके, आश्चर्यचकित हो गए, देखे कि इतने सारे जानवर अचानक से कहां से आ गए. और तब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने टम्बल को भी छोड़ दिया और अपना जान बचा करके भाग गए वहां से. Sparky ran and wiped off the round drops of tears rolling from Tumble's eyes. और स्पार्की दौड़ करके टम्बल के पास में गया और फिर उसकी आंखों में से जो आंसू गिर रहे थे उसको पोंछ डाला. तो इस तरीके से एक दोस्ती, देखिए कितनी अच्छी दोस्ती, जो खरगोश को बचाने के लिए इतना बड़ा हाथी चाहता तो वो मार के भगा सकता था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को उसके हवाले करना चाहा, इन हंटर्स के हवाले करना चाहा. और स्पार्की भी इतनी अच्छी दोस्ती थी, वो पहले से दौड़ते अंधेरे में जाकर के इसको बताने गया कि जाओ वहां से मत जाना, इधर से मत जाना, ऐसा करके. तो इन दोनों के बीच की दोस्ती कितनी अच्छी है. तो आप लोग के बीच में भी दोस्ती होगी ना. एक बात हम लोग को सीखने को मिलती है कि ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज. जो सच्चे दोस्त होते हैं वो मुसीबत के समय हमेशा काम आते हैं, हमेशा मदद करते हैं.
ट्रू फ्रेंड्स डोंट केयर फॉर देमसेल्व्स, और सच्चे दोस्त अपनी परवाह नहीं करते अपने दोस्त की मदद करने में। दे केयर फॉर देयर फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्त की परवाह करते हैं, अपने लोगों की परवाह करते हैं। That is why it's been rightly said. इसीलिए ये सच कहा गया है, A friend in need is a friend indeed. मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है, वो सचमुच का दोस्त है। Okay? So I hope you learned this story. I hope you loved this story. मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। So dear children, making fun of friends is very common in school. हमें हम लोग स्कूल में एक दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, ये बहुत कॉमन है ना। इट इज लाइट हार्टेड एंड प्लेफुल एक्टिविटी, सो फार एज इट डज नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग। हाँ, हम लोग एक दूसरे का मजाक जरूर उड़ाते हैं अपनी क्लासेस में, लेकिन ये लाइट हार्टेड होना चाहिए और प्लेफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम सीरियसली किसी का बहुत बुरा करके मजाक उड़ा रहे हैं और उसको हर्ट कर रहे हैं। तो किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का मजाक इट्स ओके, इतना मजाक ठीक है जितना उसको बुरा ना लगे, एक दूसरे को बुरा ना लगे। तो दोस्ती में हल्का फुल्का मजाक चलता है, बट ज्यादा या फिर किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहिए। ओके, इट इज एक्सीलेंट इट व्हेन टेकन पॉजिटिवली, और ये अच्छा है कि इसको पॉजिटिव वे में मजाक के तौर पे लिया जाए। एज इन द केस ऑफ टम्बल एंड स्पार्की, जैसा कि टम्बल और स्पार्की ने उसको मजाक के तौर पे लिया। देख रहे हैं, ये दोनों हंस रहे हैं और बाकी जानवर भी हंस रहे हैं। फर्स्ट फिगर में हम लोगों ने देखा था। तो द एनिमल सेड नेगेटिव थिंग्स इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर फ्रेंडशिप, तो जैसे कि जानवरों ने हाथी और खरगोश के बारे में बुरी बुरी बातें बताई, ताकि उन लोग की दोस्ती को चेक कर सकें। एंड द टू फ्रेंड्स डिड नॉट माइंड, और वो दोनों दोस्तों ने उसको माइंड नहीं किया, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। दे न्यू दैट द अदर वेयर जस्ट सेइंग इट फॉर फन, और वो ये बात जानते थे कि ये सिर्फ मजाक में कह रहे हैं, वो सच बात नहीं है। सो कीप इन माइंड दैट मेकिंग फन ऑफ एनीवन इज रॉन्ग, तो एक बात अपने माइंड में हमेशा रखिए याद कि किसी और का मजाक उड़ाना ये गलत है। मजाक उड़ाना गलत है। इट हर्ट्स इफ इट हर्ट्स पीपल्स फीलिंग, अगर वो किसी की फीलिंग का मजाक उड़ाते हैं। किसी का मजाक उड़ाना गलत है तब जब हम किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं, उसके एहसास का मजाक उड़ाते हैं। इफ इट इट्स डन विथ ए मोटिव टू मेक पीपल फील बैड, और ये भी गलत है कि हम एकदम इंटेंशनली किसी को बुरा फील कराने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। और तीसरा खास बात कि इफ द जोक इज नॉट एक्सेप्टेड पॉजिटिवली, और जो भी जोक आप किसी का उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो पॉजिटिवली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब बहुत बुरी बातें ना बोली जाएं, वो गलत है। तो बुरी बातें नहीं बोलनी है आपको। ओके, तो सच बात तो ये है कि हमें किसी का मजाक ही नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का बोलीबाजी करनी चाहिए, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो आपके लिए होमवर्क है, सर्किल द ऑड वंस आउट। इसमें ऑड वन को आउट करना है, जैसे एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा। फर्स्ट है पैरोट। पैरोट एक चिड़िया है और बाकी सारे जानवर हैं। तो इसको मैंने पहले से ही सर्कल करके रखा है, तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखिए, स्कूल, कॉलेज, पार्क, कोचिंग सेंटर, ये वाला जंगल, ऑर्चर्ड, ग्रासलैंड, ग्रोव, फ्लावर, हंटर, ट्रैप, गन। तो आपको इसमें से सर्च करना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। हैव a great day. Thank you for watching.